नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में वोट मेरा अधिकार यात्रा के बाद बदल गया माहौल। वोट मेरा अधिकार यात्रा का जो समापन बिहार के पटना में हुआ, ऐतिहासिक था और एनडीए गठबंधन और नरेंद्र मोदी को के सत्ता को हिलाने वाला था। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वोट मेरा अधिकार यात्रा से जो आम जनता कनेक्ट हुई और जिस तरह से जुड़ी, मोदी सरकार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और वह यात्रा मोदी सरकार को चैन की नींद सोने नहीं देगी। यात्रा की जो झलक थी और यात्रा की जो तस्वीर थी और उस यात्रा के अंदर जो बेकाबू भीड़ थी, वह नरेंद्र मोदी को सपने में भी आकर के डराएगी। लेकिन राहुल गांधी ने उस यात्रा को जिस तरह से एक आम जनता का मुद्दा बना दिया है, वह मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार के अंदर एसआईआर चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने और मोदी सरकार ने गलत डिसीजन ले लिया, गलत जगह चुन लिया। कहते हैं ना कि गलत आदमी से पंगा ले लिया। तो चुनाव आयोग ने और नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने गलत पंगा ले लिया बिहार से एसआईआर का। लेकिन बिहार के इस सभा में जो समापन हुआ वोट मेरा अधिकार का, वह आखिरी यात्रा नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर जीतू पटवारी, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, वह भी जनसैलाब को लेकर जगह जगह निकल रहे हैं। वहां की भी तस्वीरें सरकार को डरा रही है। इंडिया गठबंधन के सामने नतमस्तक मोदी, या सरेंडर कह सकते हैं कि सरेंडर मोदी, इंडिया गठबंधन के सामने सरेंडर है। हकीकत यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अब अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे, यानी कि मोदी चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं बचे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एसआईआर चुनाव आयोग को भारी पड़ा है, इसलिए भी कि चुनाव आयोग जिस तरह घमंड दिखा रहा था, वह घमंड टूट गया। ज्ञानेश कुमार का घमंड टूट गया, चुनाव आयोग का घमंड टूट गया। ज्ञानेश कुमार अमित शाह के गुलाम हैं, उनकी गोद में बैठे। उनकी हिम्मत नहीं है कि अमित शाह के बगैर वो सांस भी ले सके। लेकिन ज्ञानेश कुमार कह रहे थे कि यह नया चुनाव आयोग है। उस नया चुनाव आयोग पर इस देश की जनता ने कालिख पोत दी है। चुनाव आयोग के मुख पे कालिख पोत दी है देश की जनता ने, बिहार की जनता ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी थप्पड़ घुमा के मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले से थप्पड़ घुमा कर मारा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में भी एक विरोधाभास है, जो सच के तरफ इंसान को, किसी को भी आकर्षित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट यह जानते हुए भी, सड़क पर लाखों की संख्या में लोगों को उतरे हुए देख करके भी, आक्रोशित जनता को देखते हुए भी एसआईआर पर रोक नहीं लगाया है, बल्कि लीगल टीम जो है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जजों की, वह उसके निगरानी में होगा। तो जो सरकार या जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट पर अपना कब्जा जमा सकती है, क्या रिटायर्ड जजों पर नहीं जमा सकती वह कब्जा? रिटायर्ड जजों पर वह कब्जा नहीं जमा पाएगी क्या? यह एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ घुमा कर मारा है। ज्ञानेश कुमार का खेल कुछ तो फंस गया है। जो सपने देख रहे थे ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग, वह पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अब
सुप्रीम कोर्ट कितना न्यायिक फैसला देगा और कितना न्यायिक जांच और काम करा पाएगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार को मौका मिल गया है अब मोदी से अलग होने का, यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच में जो नीतीश कुमार लगातार कमजोर हो रहे थे, एक तरह से आईसीयू में आखिरी सांस ले रहे थे नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन के इस आक्रामक तेवर और बिहार से जो विरोध निकला है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना है, उससे नीतीश कुमार को कुछ राहत मिलेगी कि जो नीतीश कुमार की पार्टी को हड़पने का एक साजिश चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, नीतीश के ही विश्वसनीय लोगों को अपने गोद में बिठा लिया था, कहीं ना कहीं अब वह सांसद और विधायक मोदी से अलग होकर के नीतीश की तरफ कदम बढ़ाएंगे। क्यों? इसका खास वजह है, वजह साफ है कि जो बिहार का माहौल है, बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है, अस्वीकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर काली पोती जा रही है, क्योंकि वह जो कार्य किया है, जो धोखाधड़ी किया है, राहुल गांधी ने कैसे कहा, डकैती कर रही है भाजपा, वोट चोरी की सरकार है। और बहुत जल्द नरेंद्र मोदी के वाराणसी सीट का भी रिपोर्ट जारी होने वाला है, राहुल गांधी करने वाले हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी चेहरा दिखाने लायक बचने वाली अब नहीं है। ऐसे में जो सांसद ललन सिंह जैसे लोग जो इधर से उधर चवन्नी की तरफ भाग रहे हैं, जो हैं तो नीतीश कुमार के पार्टी के, लेकिन नरेंद्र मोदी की गोद में बैठे हैं, उन्हें 1000 बार सोचना पड़ेगा नरेंद्र मोदी की गोद में रहने के लिए। अगर नरेंद्र मोदी के गोद में रहे और नरेंद्र मोदी की सत्ता चली गई तो ललन सिंह न घर के होंगे न घाट के होंगे। इससे अच्छा हुआ नीतीश कुमार की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बाकी के जो सांसद हैं उनकी भी यही हाल है। यानी कि चुनाव आयोग की गलत नीतियों ने और नरेंद्र मोदी के धोखाधड़ी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। तो इसके लिए तो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए और नरेंद्र मोदी को अलविदा कह देना चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को है। 9 सितंबर के बाद जो राजनीति करवट लेने वाली है, उसकी आहट बिहार के वोट मेरा अधिकार यात्रा के समापन के वक्त दिखाई दिया। गांधी मैदान में राहुल गांधी को सभा करने की इजाजत नहीं मिली, इंडिया गठबंधन को इजाजत नहीं मिली, लेकिन सड़कों पे इतने लोग उतर गए पटना के कि हर तरफ के रास्ते बंद हो गए थे, पटना सील हो गया था। बॉर्डर इलाका पर भी लोगों का हुजूम था और अंदर पटना के पैर रखने का जगह नहीं था। गांधी मैदान में भी उतने लोग नहीं आते जितना सड़कों पर दिख रहे थे। इससे यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहुल गांधी को जितना रोकने की कोशिश कर रही है, उतना ही राहुल गांधी का तेज खुलकर निखर रहा है और बाहर आ रहा है, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अभी तो यह ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर आते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।